नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंजाब की जो 13 लोकसभा सीट है, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जो पूरे भारत में इंडिया गठबंधन बना है उसके साथ नहीं है। दोनों पार्टी अलग अलग अपने जो इलेक्शन लड़ रही है, और साथ में जो अकाली दल, बादल और बीजेपी, जो पहले काफ़ी लंबे समय तक तकरीबन 20-25 साल उनका अलायंस रहा था, दोनों का पंजाब में जो गठजोड़ था। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टी अलग अलग अपने लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है। और साथ में जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी है, वो भी इस बार अपना पंजाब में जो अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन पंजाब में तकरीबन 4-5 जो पार्टी है वो 13 सीटों पर अलग अलग अपने उम्मीदवार उतार रही है और अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है दिल्ली में, लेकिन वो पंजाब में नहीं हुआ, और चंडीगढ़ में भी है, जिसमें वो टिकट, वो सीट चंडीगढ़ वाली वो कांग्रेस को मिली है। अब जो 1 जून को जहाँ पे वोट डाले जाने हैं पंजाब में, पंजाब की 13 सीटों पे, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है और पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो अभी आज फिरोजपुर में जो व्यापारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी कि शहर में, तो वहाँ पे उन्होंने व्यापारियों के साथ मुश्किलें सुनी, जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो सेंट्रल सरकार नरेंद्र मोदी के जो जीएसटी लगाने के कारण उनको मुश्किलें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो अरविंद केजरीवाल इस तरह व्यापारियों के साथ, जो बिजनेसमैन है पंजाब के, उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं। व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि हम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को कितना महत्व देते हैं, हमारे लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी भाई साहब ने ठीक बोला, मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं। हम आपको बिचौलिया नहीं समझते, हम आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। अगर हमारे व्यापारी नहीं होंगे, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे, तो हमारा देश 2 मिनट के लिए भी आगे नहीं चल सकता। जहां एक तरफ किसान और मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। आज से 1 साल पहले मैं पंजाब आया था। मैंने और भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए, और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जाना है। 3-3 घंटे बैठ के मैंने खुद एक एक पॉइंट लिखा था, जो जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिलनी करी और एक एक सभा के सारे पॉइंट, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेके गए थे और सारे पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे
काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम घूम के, खुद जा जाके इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज 56,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के, जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के अंदर लग रहा है। जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो सबसे पहले देखती है इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया, और भी काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारे जो मसले हैं सरकार से, उसमें कितना टाइम लगता है। अब सबको ये लगने लगा है कि कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का, लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है, वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे। मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है और धीरे 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 करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है। आप लोगों के जितने मसले हैं, अभी कमल किशोर जी ने, शशि जी ने, यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बिजली के बारे में बात की, इन्होंने, संजीव जी ने, संदीप जी ने, और कई लोगों ने बातचीत की। मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा था। अब दोबारा आएंगे आपके पास फिरोजपुर में 3-4 घंटे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने स्टेट के चुनाव में हमें 117 में से 92 सीट देके हमारे हाथ खूब मजबूत किए। उसी का नतीजा है कि स्टेट के अंदर हम कई सारे काम कर पा रहे हैं। तो साथ में वो रोड शो भी कर रहे हैं। तो जो पंजाब की सबसे हॉट सीट है, जिसमें सबकी दिलचस्पी है, वो सबसे बड़ी सीट है। एक तो है खंडूर साहिब, जो पंथक सीट मानी जाती है पंजाब में। तो दूसरी सीट है बठिंडा की, जहाँ पे अकाली दल सुखबीर सिंह बादल, जो अकाली दल के प्रधान हैं, उनकी पत्नी बीबा हरसिमरत कौर बादल मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरमीत सिंह खुडियाँ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो साथ में बीजेपी की ओर से बीबी परमपाल कौर, जो श्रोमणी अकाली दल के बड़े लीडर हैं, सिकंदर सिंह मलूका, उसकी बहू है, उसकी नौ है, वो इलेक्शन लड़ रही है। तो साथ में जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है, उसकी तरफ से जो है लक्का सिधाना, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो
आम जो इस तरह तकरीबन बठिंडा सीट में भी सभी पार्टी अलग अलग अपना किस्मत आजमाइश कर रहे हैं। तो आज बठिंडा में अरविंद केजरीवाल का रोड शो है, तो आपको उस रोड शो की झलकें भी दिखाते हैं। तो सबको सत श्री अकाल जी, बोले सोनिहा। क्या नजारा है, चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में। मैं एक मिनट ऊपर चढ़ा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन जरूर करना चैनल को। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।